चलिए दोस्तों, आपके लिए लाया है ऑल इन वन एकेडमी। आपके लिए लाया है एसएसटी का जो भूगोल का है वो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का आंसर के साथ। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए। जितने भी स्टूडेंट हैं टेंथ की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है भूगोल से भारत संसाधन उपयोग। क्वेश्चन इसी का है। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब इसी चैप्टर से है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो होता है वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो कौन से? उत्तराखंड। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? सीमेंट उद्योग का जो सबसे प्रमुख कच्चा माल है वो चूना पत्थर है। वो क्या होता है, चूना पत्थर से ये ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो सीमेंट उद्योग के लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। 2 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पाद राज्य है? लौह जो उत्पाद होता है सबसे कौन सा जो है, क्या है, कौन सा राज्य है? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। तीसरा का क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 4, किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? ठीक है, लोहा को माना गया है। लोहा जो है उद्योग के लिए काफ़ी ये यूजफुल में आता है। ठीक है, इसको काफ़ी लोहा का यूज किया जाता है कोई भी इंडस्ट्री में। ठीक है, तो लोहा इसीलिए लोहा का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक। अभ्रक क्या है? अधात्विक खनिज है। ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी। 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। 6 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, चरक का संबंध किस देश से था? चरक का जो संबंध किस देश से? भारत से था। किससे था? भारत देश से। ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन सी। इसका क्वेश्चन नंबर 8, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? डिगबोई। ऑप्शन सी। कहाँ स्थित है? डिगबोई में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका क्वेश्चन नंबर 9, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या क्या स्थान है? मैग्नीज उत्पादन में भारत का जो स्थान है तृतीय का स्थान, तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी। क्या हमारा स्थान है? तीसरा मैग्नीज में। क्वेश्चन नंबर 10, 10 का क्या? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय जो मृदा का विस्तार होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? राजस्थान में, क्योंकि वहाँ क्या है? मरुस्थल है। ये क्या है? डिजर्ट, बालू ही बालू है, तो इसीलिए वही होता है। इसका क्वेश्चन नंबर 11, इनमें किस बंदरगाह से लौह का निर्यात किया जाता है? विशाखापट्टनम से। कहाँ से? विशाखापट्टनम। इसका क्वेश्चन नंबर 12, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? काली मृदा का दूसरा नाम है रेगुड़। ऑप्शन बी रेगुड़ मृदा। इसका क्वेश्चन नंबर 13, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कंजर्वेशन हुआ था? अफ्रीकी कंजर्वेशन हुआ था। क्या कौन सा हुआ था? अफ्रीकी। ऑप्शन ए। इसका क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसका क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा। इसका क्वेश्चन नंबर 16, भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन। इसका 70 नंबर, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइट खनिज का क्या होता है? यूज किया जाता है। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? मैग्नीज। कौन सा? ऑप्शन है 18 का। क्वेश्चन नंबर 19, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? एडिन। क्या आ जाएगा? एड्रीन। ऑप्शन सी। इसका 20, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने सीमा क्षेत्र तक संप्रदा निहित है? 19.2 किलोमीटर। इसके बाद हो गया 21, बिजली के तत्व के फिलामेंट बनाने में किसका उपयोग होता है? टंगस्टन का यूज। ऑप्शन ए। ये तो सबको पता ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है। कितना है वन का विस्तार? 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में है। ठीक है, इसके बाद हो गया 23, किस खनिज में भारत का सुसंपन्न है?
लोहा में भारत का सबसे ज़्यादा लोहा में सुसंपन्न है, सबसे ज़्यादा समृद्धि है, ठीक है, ज़्यादा है। तो 24 कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है? कपास की जो खेती है उसके लिए काली मिट्टी जो होता है सबसे मोस्ट इसका वैल्यू दिया जाता है, तो काली मिट्टी होगी यूजफुल। इसके बाद हो गया 25 झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। किसके लिए? अभ्रक, ऑप्शन ए। इसके 26 यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है जादूगोड़ा। कौन सा है? जादूगोड़ा, ऑप्शन डी। इसका 27 उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? उड़ीसा जो है वो मैग्नीज, ऑप्शन बी, मैग्नीज खनिज का उड़ीसा। इसका 28 संविधान की किस धारा 21 का संबंध है? धारा 21 का संबंध वन्य जीव तथा वनस्पति प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका 29 बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? 80%। 80% जो देश में अभ्रक का उत्पादन होता है वो बिहार और झारखंड से ही होता है। इसके बाद हो गया 30 क्वेश्चन नंबर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, विद्युत नहीं है। इसके बाद हो गया 31 भारत के किस भौगोलिक समूह में कोयला पाया जाता है? गोंडवाना समूह में। इसके बाद हो गया 32 निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? जलोढ़, ऑप्शन डी। इसके बाद हो गया 33 गोवा के संयुग्म में कौन खनिज पाया जाता है? लोहा, ऑप्शन सी। इसके बाद हो गया 34 भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ऑप्शन सी, राजस्थान। क्या हो जाएगा 34 का? 35 बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, ऑप्शन सी। इसके बाद हो गया 36 भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत के किस राज्य में? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक विस्तार है वन का, ठीक है। 37 ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है? विद्युत। कौन सा है? विद्युत। इसका 38 इनमें कौन सा मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तमिलनाडु। मैग्नीज का कोई उत्पादन नहीं है, ठीक है। 39 वृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। क्या कहते हैं? नीला ग्रह, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। इसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ? खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन बी। ज्वारीय ऊर्जा जो होती है ना वो अधिक मात्रा में कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में। तो 40 का क्या हो जाएगा? डी। तो चलिए सेट यहाँ तक ख़त्म हो गया। ये क्वेश्चन जो है ना भूगोल का आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयारी करते हो तो आपको बोर्ड में अच्छे मार्क आएंगे, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव को चैप्टर बाय चैप्टर अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको 99% आना फिक्स ही है, ठीक है। तो इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करना है और सब्जेक्टिव भी आता ऐसे हो ही जाता है, ठीक है। तो पहले ऑब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट है और क्योंकि ये अगर एक आंसर गलत हो गया तो आपका 1 नंबर गया, लेकिन ये सब्जेक्टिव में ये नहीं होता है, इसीलिए आपको ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह आनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आगे के अपडेट के लिए लाइक सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।